हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। ये वीडियो स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो या तो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या तो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ मार्क्स से रह गया। अब क्या है कि जब चीजें हमसे हो नहीं पाती तो हमें चीजें मुश्किल लगती हैं, हमें लगता है कि चीजें बहुत टफ हैं, बहुत मुश्किल है। जबकि ऐसा है नहीं। अगर दुनिया का एक इंसान भी कोई एक काम को कर पा रहा है, इसका मतलब आप भी उस काम को कर सकते हो। एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ, एक राइट प्लानिंग के साथ अगर आप लगेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा आज की इस वीडियो में, जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को जून अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो की पहली जो शर्त है वो ये है कि ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने आप को, अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना है कि मैं कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर ये पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आप कितनी भी वीडियो देख डालो, चाहे मेरी वीडियो देखो चाहे किसी और की वीडियो देखो, आपको चीजें मुश्किल ही लगेंगी। आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना होगा। बिना पॉजिटिविटी के किसी भी काम को करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम जो कि आपको लग रहा होगा इस टाइम पर कि मैंने सब कुछ कर लिया बट फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। या कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो कि या तो सीरियस नहीं होंगे, जिन्होंने लास्ट टाइम पे मेहनत करना स्टार्ट किया होगा, लास्ट एक दो महीने में पढ़ाई करी होगी, बट उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। तो और आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, और आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो दोनों ही केस में आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आपको एक नदी को क्रॉस करना है तो उसी लेवल के आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आपने उस लेवल के एफर्ट नहीं लगाए तो आप उसी नदी में डूब के मर जाएंगे, आप नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो द लेवल ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड, ये आपको समझना पड़ेगा किस लेवल के एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। आपको उस लेवल के एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी सक्सेस को पाने का। बस एक ही रास्ता है कि आपको उसी लेवल के एफर्ट लगाने पड़ेंगे जिस लेवल के आपको एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। देखो एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपको एक 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग है जिस पे चढ़ना है, जीना बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, आपको उसके थ्रू चढ़ना है, तो कुछ नहीं, आप 3 जीने चढ़ जाओगे आराम से। लेकिन अगर आपको एक पहाड़ चढ़ने को बोल दिया जाए, तो अब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ तक चढ़ जाऊंगा, फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ तक चढ़ूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपको एक पहाड़ चढ़ना है तो उसको प्रॉपर प्लानिंग बनानी ही पड़ेगी, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। और जो आपका एग्जाम है ये पूरा पहाड़ ही मान के चलो, बिकॉज एक नेशनल लेवल का एग्जाम जिसमें टफ कंपटीशन है, जिसमें एक लेंथी सिलेबस है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। मैंने इस चीज को पहले भी मेंशन किया था, दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप एक वॉर लड़ने जा रहे हो विदाउट प्रिपरेशन तो आप हारोगे ही हारोगे। गारंटी, शर्त है कि आप हार जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर ली तो आप जीत जाओगे। याद है बाहुबली वाला वो सीन कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करी गई थी कि किस तरीके से हमें एक सिंगल एफर्ट में एक कंप्लीट सेना तक को हमें मार देना है, गिरा देना है। तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है कि हमें कहाँ पर किस तरीके की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमें एक स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करनी है। विदाउट प्लानिंग आप वॉर हार जाओगे, चाहे वॉर छोटी हो चाहे वॉर बड़ी हो। प्लानिंग की एक रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट है, करनी ही पड़ेगी प्लानिंग। अब चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि क्या मैंने उस लेवल के एफर्ट लगाए थे जिस लेवल के एफर्ट की रिक्वायरमेंट थी। अगर इस लेवल के एफर्ट की रिक्वायरमेंट थी और आपने इस लेवल के एफर्ट लगाए बस यहाँ तक, तो ऑब्वियस ही बात है आपका स्कोर यहीं रुक जाएगा। आपको उसके आगे जाना ही पड़ेगा, तो उस लेवल के एफर्ट की रिक्वायरमेंट भी होगी। देखो गाइज, मैं एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो ना तो अच्छे से कर लो, जी भर के मन तन मन धन से हर तरीके से उस काम में अपने आप का 100% दे दो, नहीं तो छोड़ दो। भाई अगर आप किसी काम को, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो या तो आप मेहनत से जाओ ना, मतलब मेहनत करो, दौड़ो भागो या ट्रेन करो, किसी भी तरीके से जाओ लेकिन पहुंचो। अब ये क्या मतलब है कि घर से तो निकल लिए लेकिन फिर पता लगे बैठ के चाय पीने लग गए, सो गए रास्ते में। 2 दिन हो चुके हैं सो रहे हो, मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप स्टडी ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे पहुंचोगे मुंबई। तो उस लेवल के एफर्ट की रिक्वायरमेंट, सबसे पहला काम है कि आपको अब इस गेम को समझना पड़ेगा कि ये गेम है क्या। मतलब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनटीए क्या पूछना चाह रहा है, और एनटीए आपसे क्या चाहता क्या है। मतलब जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को किस तरीके से कवर किया जाए, इसको आपको समझने की जरूरत है। एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इसको सबसे आसान तरीके से समझा जा सकता है पीवाई के के थ्रू।
जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, मतलब लगाने का मतलब ये नहीं कि आप लगाने बैठ जाओ, एक बार पिछले 1-2 साल के पेपर उठा के देखो और देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन हो या आरसी का क्वेश्चन हो या एनी एनी थ्योरी यूनिट हो, आप वो देखो, एक बार ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वो लेवल समझ में आ गया तब आपको स्टडी करने बैठना है, आपको एक बार पैटर्न समझना है, ट्रेंड समझ लेना है पीवाईक्यूज के थ्रू, उसके बाद स्टडी करने बैठना है। जब आप ये चीजें समझ लेंगे तब आपके लिए जो कंटेंट को फोकस करना है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और आपको आपको उसी कंटेंट पर फोकस करने में आपका जो मन है वो लगा रहेगा, जो कि एग्जाम टारगेटेड होगा। अब अगेन मैं वही बता दूं कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों बनाया गया है आरबीआई, क्या उद्देश्य है इसको बनाने के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो आरबीआई के फीचर्स के ऊपर कि आरबीआई के फीचर्स क्या हैं, अब बस इतना पढ़ के चले जाते हो एग्जाम में, तो क्या एग्जाम क्रैक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई एनटीए तो ये पूछ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बार बार, और आप जा रहे हो फीचर्स पढ़ के, तो कैसे एग्जाम क्रैक हो जाएगा? तो अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि अगर जब आपने एक बार पीवाईक्यूज ऑब्जर्व कर लिए, देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अब आपको फोकस करना है उस कंटेंट के ऊपर जो कि आपको कवर करना है। कंटेंट मतलब जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका कंप्लीट चीजें हैं, उसको कैसे कवर करना है अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। और एज ए टीचर मैं भी हमेशा हमेशा हर क्लास में इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं वैसा ही कंटेंट डिलीवर करूँ जिस तरीके से एनटीए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तभी मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करेंगे तो एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। मैं एज ए टीचर इस चीज को बिलीव करके पढ़ाता हूँ और एस्पिरेंट्स को इस बात का एडवांटेज भी मिलता है। इस बार भी काफी सारे एस्पिरेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हुआ है। मैं इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर चुका हूँ, आज भी 2 इंटरव्यू लिए गए हैं, आज इंटरव्यू अपलोड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पे, तो आप इंटरव्यू भी जरूर देखें। मैं रेगुलरली इंटरव्यूज लेकर के आता रहूंगा, जेआरएफ जितने स्टूडेंट्स ने क्रैक किया उन सभी के इंटरव्यू लूंगा। काफी अच्छा रिजल्ट रहा इस बार, 88% परसेंटेज के साथ एस्पिरेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है। मतलब अगर 100 बच्चों ने इनरोल किया तो 88 बच्चों का एग्जाम क्रैक हो गया, तो काफी अच्छा स्कोर रहा इस बार हमारा भी, मतलब एस्पिरेंट्स पढ़ करके एग्जाम आराम से क्रैक कर गए। गाइस आपको फोकस करना होगा दोनों पेपर के ऊपर। एस्पिरेंट्स करते हैं कि केवल पेपर 2 पढ़ते हैं और पेपर 1 छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, या केवल केवल पेपर 1 पढ़ते हैं, छोड़ते हैं पेपर 2 को, कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि तो हमारा अपना पेपर है, हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको दोनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों पेपर पे अच्छे से फोकस करके स्टडी करनी है स्टार्टिंग से ही। अब हम बात करेंगे गेम चेंजर की, जो कि जून 2026 के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। वो है विनर बैच, जून 2026 और दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए। और गाइज हमने प्लान किया है कि हम आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड पढ़ाने वाले हैं इस बार इस सेशन में। आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा अगर आप स्टडी करेंगे टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड। तो गाइज देखो, हमने आपको पेपर 1, इसके अलावा पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉम्बो कोर्स दोनों की जो फीस है वो हमने आपको दिखा दी है। पेपर 1 का जो 3 मंथ का कोर्स है 2700 में अवेलेबल है, 6 मंथ का कोर्स 3999 में है, 12 मंथ इनरोल करते हो जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, 4999 है, प्लस कॉम्बो कोर्स भी 4999 में अवेलेबल है 6 मंथ के साथ। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, इन सभी जो भी आपको फीस दिख रही है इन सभी फीस पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। न्यू 10 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब गाइस मैं बता दूं, हम आपको पेपर 1 यहाँ पे पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का बस ये एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट स्टडी करिए स्टार्टिंग से। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस फिनिश होगा, आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने का आपको टाइम मिल पाएगा, प्लस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का भी आपको टाइम मिलेगा। तो जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो न्यू 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई न्यू 10 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी जो फीस है वो 10% से रिड्यूस होगी। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So share this video with all UGCNET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGCNET Mentor. Thank you.